शैला कुरैशी साहबा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन जनरल क्राइम एंड ह्यूमन राइट। कभी सर्विस के दौरान ऐसा हुआ कि किसी केस के मामले में कोई तगड़ी सी सिफारिश का कोई कॉल आ गई? Well, every day police is a new challenge. So हम ये नहीं कह सकते कि किसी दिन या कभी ऐसा हुआ होता नहीं। अक्सर ही ऐसा होता है। अच्छा। हमारे पास जो लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं, हम उसके दायरे कार में ही करते हैं। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देखें तो इस वक्त जो इंसानी हकूक और जेंडर क्राइम के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आपके ख्याल? बेसिकली जो हमारे पास कवानीन है उसके अंदर बेहतर यह है कि औरत जो है वो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे। एंड वुमेन शुड बी गिवन द की पोजीशंस लाइक हेड मोहर्रर, लाइक एसएचओ ऑफ द पुलिस स्टेशन, सो दैट वुमेन एंड चाइल्ड फील कंफर्टेबल और वो वहाँ जाके अपना ग्रीवेंस को एड्रेस करवाएं। और वुमेन पुलिसिंग के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। पुलिस स्टेशंस भी बनाए गए हैं, स्पेशल सेल्स भी बनाए गए हैं। ख़वातीन से मुंसलिक जो क्राइम है उसमें कोई कमी आ रही है? सिंध प्रोविंस है, यहाँ पे 31 पुलिस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन तमाम 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वुमेन हेल्प डेस्क हमने बनाई है, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क। क्राइम जो है वो पहले रिपोर्ट नहीं होता था कि लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनका मसला देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाता है उन यूनिट्स के थ्रू, उन कंप्लेंट सेल्स के थ्रू। तो दे डिसाइड कि हमें FIR नहीं कटवानी। अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उनको रिहैब कर सकें और प्रॉपर दोबारा सोसाइटी के अंदर भेज दिया जाए। जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी बतौर जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की, कभी ऐसा लगा कि सीनियर पुलिस अफसरान ने हौसला अफजाई के बजाय सोचा हो कि आपको कोई ऐसी पोस्टिंग न मिले जिसमें आपको कमांड करनी पड़े? शायद खातून है, शायद आप कमांड न कर सकें। CSS करने के बाद आपकी मैंडेटरी असाइनमेंट्स होती है, यू हैव टू बी SDPO। जो सीनियर कमांड है वो पोस्ट करते हैं, चाहे वो कोई खातून SDPO हो, ASP हो या वो मर्द हो। इन मैं चूँकि एक CSS ऑफिसर हूँ तो मुझे इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में ज़ाहिर है बदनवानी की बहुत सारी शिकायत है। पुलिस को जब बात होती है तो ज़रा ज़्यादा बदनवानी का तासुर सामने आता है। हर डिपार्टमेंट में आप कुछ अच्छा करेंगे आपको चेंज नजर आएगा, लेकिन पुलिस के अंदर अगर आप जितना भी अच्छा कर लेंगे, अगर एक सिपाही रैंक के कांस्टेबल ने भी कोई गलत हरकत कर दी तो अल्टीमेटली पूरी इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की शटर हो जाती है। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत आम देखी गई है कि घरेलू जो मुलाजमीन है और उनको न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्वालिफाइड लोग जो है इसमें मुलविस होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है? जितने एलीट क्लास के लोग हैं या अफोर्डेबल स्लॉट है हमारी, वो कहते हैं जी हमारा छोटा बच्चा है, उसी का बच्चे का बैग वो उठा रहा होता है, उसी एज का बच्चा वो स्कूल जा रहा होता है और वो नहीं जा रहा होता, बट वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरह ही पैम्पर करते हैं इसको। आप कर ही नहीं सकते किसी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पैम्पर। ऐसे ही देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नजर रखें। इसी तरह से बैगरी है, छोटे बच्चों को बैगरी के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, तो ये भी एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत है, ना कि तरस खाने के। हमारे साथ मौजूद हैं शैला कुरैशी साहबा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन जनरल क्राइम एंड ह्यूमन राइट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपका एक तवील करियर है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने MSc किया ज़ूलॉजी में, फिर स्पेशलाइजेशन की आपने एंटोमोलॉजी में। ऐसी क्या वजह थी कि आप उसके बाद जो है CSS करने के लिए राग़िब हुए, और जब CSS आपने क्लियर किया तो क्या जज्बात? वेल थैंक यू सो मच। एंड इस तरह के बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने और ख़वातीन के लिए एज अ रोल मॉडल भी काम किया और कर रही हूँ। जहाँ तक बात की आपने मेरी करियर की, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट जर्नी जो आज मैंने तय की और आज इस मुकाम पर हूँ, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे बेशबहा स्ट्रगल है और उस जद्दोजहद से इंसान जो कुछ भी बनना चाहता है वो हासिल कर लेता है। एज़ फार एज़ क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, आप पहले बता चुके हैं कि मास्टर्स किया साइंस में और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की। और मैं इनिशियली डॉक्टर बनना चाहती थी एट फर्स्ट, और फिर उसके बाद मैंने प्री मेडिकल साइंस जिस तरह से कर रहे होते हैं, मेरे अंकल भी डॉक्टर थे और उनको देखकर शौक़ हुआ कि डॉक्टर बना जाए, लेकिन चूँकि अंदर एक कुछ करने का जज्बा था कि कुछ डिफरेंट करना है, यूनिफॉर्म में करना है, तो शायद वो इस तरफ ड्रैग होती चली गई सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ। मैंने MSc ज़ूलॉजी किया, स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में किया कराची यूनिवर्सिटी से, फिर सोचा कि करियर को स्विच किया जाए। तो मैंने पढ़ने के बाद लेक्चरशिप, पहला करियर मेरा जो था वो मैंने जब स्टेप किया तो वो DGS गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर तैनात हुई। सही है। और ओवरऑल तकरीबन 3 साल की पीरियड मैंने वहाँ पे सर्व किया। फिर PCS कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई। एंड देन आई फाइंड के यूनिफॉर्म सर्विस और फिर CSS का एक क्रेज़,
तो फिर CSS में अपीयर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एवर ASP इन द हिस्ट्री ऑफ कराची आई अपीयर्ड एज एन ASP। और इससे पहले भी शायद ख़वातीन आई होंगी, रैंक से हैं ऑफ कोर्स रही हैं, लेकिन CSS करके आई रिमेंड द फर्स्ट एवर। और अल्लाह ने ये मुझे इज़्ज़त दी और शर्फ बख्शा कि मैं लोगों के काम आ सकूं। और आज जो है वो मैं AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स की कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। होलसन प्रोविंस में जो भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट से रेलिवेंट, ट्रांसजेंडर के राइट्स हों, चिल्ड्रन से रेलिवेंट हों, ख़वातीन के, मर्द हज़रात के, जिनके साथ भी वायलेंस है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है एंड ऑल दैट। सो जो भी प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस हैं उस हवाले से हम इनैक्टमेंट पे, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वैसे तो ख़वातीन तमाम ही शोबाजात में मौजूद है, लेकिन पुलिस को तो मेल डोमिनेटिंग महकमे के तौर पे जाना जाता है। Yeah. और अभी भी आज की तारीख तक भी शायद ख़वातीन का इतना रुझान नहीं है पुलिस के शोबे की तरफ। तो वो ऐसी क्या एक पॉइंट था जिस पे आपने सोचा कि जी पुलिस सर्विसेज में ही जाना है? वेल वो हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है। मुझे यूनिफॉर्म सर्विस पसंद थी और शायद ग्रास रूट लेवल पर आपको सर्व करने का मौका शायद जितना पुलिसिंग में है और दूसरे महकमा जात में मुझे लगता था कि कम है। सो एक ये वजह थी। दूसरा जो है वो मुझे मेरे दादा बचपन से शैला थानेदार कहा करते थे, तो शायद वो एक फूट के पाँव फलने में दिख जाते हैं। तो वो एक आपका ट्रेंड और आपकी अपब्रिंगिंग और सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक नेचर ने आपकी डेस्टिनेशन लिख रखी होती है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सो मेहनत इंसान करता रहे तो वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुँच जाता है। और अगर वो उसका ड्रीम जॉब हो तो मेरा ख्याल है पैशन और डेडिकेशन के साथ बंदा काम करता है तो और ज़्यादा उसको मज़ा भी आता है काम करने में। और फिर एक जॉब वो जॉब नहीं रहती बल्कि उसका पैशन बन जाती है, जैसा कि मेरा है। तो रिलेटिव्स कैसा रिएक्ट करते हैं जब मतलब आप पुलिस इनिशियली तो मेरी जब मिलते हैं, डरते वरते तो नहीं है बात करने से? नो नॉट एट ऑल। वेल मैं एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पुलिसिंग भी पोर्ट्रे कर रही हूँ साथ साथ, कि वुमेन भी पुलिसिंग कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कहा कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। ऑफ कोर्स देयर इज़, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में, सो 3.2% वुमेन टू मैन रेशो है पुलिसिंग के अंदर। एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स देख लें आप तो वहाँ पे ख़वातीन की कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वुमेन कोटा 15% तक जो है वो रखा हुआ है कि वुमेन कैन कम एंड जॉइन पुलिस। So I think it's a positive initiative and women should join police. So what would be the motivation? उनके लिए क्या होगी? Of course uniform service to community is a service to Allah सुब्हानहू तआला। तो अगर आप लोगों के काम आते हैं, इंसान की ज़िंदगी का पर्पस भी यही है, मकसद इबादत करना और लोगों के काम आना। तो जब आप लोगों के काम आते हैं तो अल्टीमेटली आप अपनी आखिरत भी संवार रहे होते हैं और दुनिया भी। तो मैं समझती हूँ कि पुलिसिंग से ज़्यादा बेहतर और कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। तो वुमेन शुड ज्वाइन इट। सेकेंडली रिलेटिव्स का रवैया, तो ऑफ कोर्स रिलेटिव्स कुछ इनकरेजिंग थे, कुछ डीमोटिवेटिंग भी रहे कि नहीं पुलिस अच्छा महकमा नहीं है और वुमेन शुड नॉट ज्वाइन इट और लोग क्या कहेंगे। तो आई साइड कि अगर हम सब बातें ही करते रहेंगे कि ये ख़राब है वो ख़राब है तो कौन ठीक करेगा? वी शुड बी द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। हम खुद उस जगह पर आएँ और आकर उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता चंद सालों में हमने ये देखा है कि वुमेन पुलिसिंग के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। पुलिस स्टेशंस भी बनाए गए हैं, स्पेशल सेल्स भी बनाए गए हैं। आपकी जो रिसेंट अभी जो आप IGP है, इस हवाले से भी अंदाज़ा होता है कि काफ़ी फ़र्क लाया जा रहा है और उस तरफ तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। लेकिन इन तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद आपको लगता है कि वो अहदाफ अचीव हो पा रहे हैं? आपको लगता है कि ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन से मुंसलिक जो क्राइम है उसमें कोई कमी आ रही है या उस हवाले से कोई सदबाब हो पा रहा है? वेल देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट। मैं वन बाय वन आपसे दोनों डिस्कस करूँगी। देखिए, ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जितनी लेजिस्लेशन की है उसको अब कहा जाता है कि ओवरली लेजिस्लेटेड, मीन्स कि ख़वातीन के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की गई है। मोर दैन 27 लेजिस्लेशंस अभी तक हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो कि क्रेडिट जाता है प्रोविंस ऑफ सिंध की गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये सारा किया। अब बात आती है सेकेंडरी फेज़ की, जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि लेजिस्लेशन इज़ अ पीस ऑफ पेपर, इज़ अ डॉक्यूमेंट। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की कोलैबोरेटिव एफर्ट को एक साथ रखना और फिर उसका पर्पस अचीव करना। तो जो आवाम है जिसके साथ ग्रीवेंसेस हैं, जिसको उसकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म डेवलप करके देना है। अब पुलिस जो है वो पावरफुल रोल अदा करती है कि वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं ग्रास रूट लेवल पर कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो गेयर अप करना और उनको साथ लेके चलना, और फिर आवाम को ये नहीं पता है कौन कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको जस्टिस चाहिए, उसको रिलीफ चाहिए कि उसका जो इशू है वो रिड्रेस हो जाए। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब
हमारे साथ जो मुख्तलिफ महकमा जात काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, शेल्टर होम्स हैं, अदर सर्विसेज हैं, लीगल एड सोसाइटी है, लीगल सपोर्ट है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, डिफरेंट NGOs हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो इन सब के साथ मिलकर कुछ चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली कंप्लेंट्स आ जाती हैं, कुछ लोग पुलिस से रिलैक्टेंट होते हैं शेयर करने से, दे राउट करते हैं वो डिफरेंट NGOs के थ्रू या डिफरेंट जो हमारे ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए हमें एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया। जैसे कि हमने वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बनाए, आपने मेंशन किया, वुमेन हेल्प डेस्क हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गवर्नमेंट में हमारे पास जो सिंध प्रोविंस है यहाँ पर 31 पुलिस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन तमाम 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वुमेन हेल्प डेस्क हमने बनाई है, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क। उसमें ट्रांस राइट्स की भी बात की जाती है, वहाँ पर ट्रांस एक्ट का हमारा एक नुमाइंदा मौजूद है। इसी तरह से जेंडर क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए वुमेन की कंप्लेंट्स हो या मर्दों की कंप्लेंट्स हो जिनके साथ वायलेंस हो, इट्स नॉट नेसेसरी ये सिर्फ वुमेन और बच्चों की हेल्प करेगा यूनिट, इट्स फॉर एवरीबॉडी, एवरीवन। सो 40 से ज़ायद हमारे जो सेंटर्स हैं, कंप्लेंट सेल्स हैं, वो डेवलप हो चुके हैं। 9 पुलिस स्टेशन पूरे सिंध के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से 3 कराची रेंज में मौजूद हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स। और जो भी 10 सालों में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमने ख़वातीन को ट्रेन भी किया, हमने फॉरेन ट्रेंड हमारी ख़वातीन भी हैं, बाहर से भी करके आई हैं, उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह ऑसैड ने ट्रेनिंग दी, उनको 17 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई इस्लामाबाद में, और फिर उनको मुख्तलिफ यूनिट्स में हमने तैनात किया। सो नाउ 4 or 6 ऑफिसर्स हैव बीन ट्रेन्ड एंड पोस्टेड अक्रॉस सिंध। इसके अलावा जो है वो बच्चों के राइट्स के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंडली एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो है काफ़ी काम किया गया। बहुत सारी FIRs रजिस्टर की गई, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करना, उनको बॉन्डेड लेबर कराना, फोर्स लेबर कराना, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हैं, तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पर भी हमने काफ़ी काम किया है। तो आपने बात की कि क्राइम बढ़ा है या कम हुआ, तो अब हम इस पर बात करते हैं। क्राइम जो है वो पहले रिपोर्ट नहीं होता था। अगर मैं अनडॉक्यूमेंटेड बात करूँ तो 27,000 केसेस जो है वो GBV से पर्टेन करते हैं, जो कि पर एनम हमारे प्रोविंस में रिकॉर्ड होते हैं। जो कि अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, मीन्स के लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनका मसला देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाता है उन यूनिट्स के थ्रू, उन कंप्लेंट सेल्स के थ्रू। तो दे सेड कि हमें FIR नहीं कटवानी, या समटाइम्स वो चकपलिश हो जाती है, बदकलामी हो जाती है, या इस तरह से इशूज़ पॉपअप होते हैं, तो वो एक दूसरे से वो एग्रेशन ख़त्म हो जाती है। यूनिट्स में पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है। हमारे पास मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर विज़िट करते हैं 2 दिन में हफ्ते के। अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो वो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि उनको रिहैब कर सकें और प्रॉपर दोबारा सोसाइटी के अंदर भेज दिया जाए। हर किसी का सोल्यूशन FIR करके जेल भेजना या ये नहीं होता है। सो वी वांट कि हम कम्युनिटी रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको आगे लेकर चलें। तो इस तरह हमने सिविल सोसाइटी की हेल्प से इस यूनिट को इम्प्रूव किया है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये बनता है कि जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी बतौर जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की, तो कभी ऐसा लगा कि सीनियर पुलिस अफसरान ने जो है मतलब उसको हौसला अफजाई के बजाय सोचा हो कि आपको कोई ऐसी पोस्टिंग ना मिले जिसमें आपको कमांड करनी पड़े, शायद खातून है, शायद आप कमांड ना कर सकें, कुछ इस तरीके का भी आपको तासुर मिला जब आपकी पोस्टिंग हुई? और वेल ये हर एक औरत को देख के शायद यही तासुर दिया जाता है, नॉट टू स्पीक ऑफ माई सेल्फ, कि जी मुझे देख के दिया गया, क्योंकि है तो पुलिस सर्विस इज द कमांड। लेकिन CSS करने के बाद आपकी मैंडेटरी असाइनमेंट्स होती है, यू हैव टू बी SDPO। आपने बीइंग SDPO सर्व करना होता है बिफोर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड। ठीक है। तो वो एक समझ लें कि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर दे हैव टू पोस्ट। जो सीनियर कमांड है वो पोस्ट करते हैं, चाहे वो कोई खातून SDPO हो, ASP हो, या वो मर्द हो, CSS करके आता है, इट्स अ मैंडेटरी। सो मुझे इस कदर दिक्कत नहीं हुई जैसे कि शायद अगर नीचे से प्रमोट होकर आते हैं अदर रैंक से, आई मीन कि ASI से आप DSP बने एंड देन प्रमोट टू दी अदर नेक्स्ट रैंक, शायद उनको दिक्कत हुई हो, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं चूँकि एक CSS ऑफिसर हूँ तो मुझे इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे एंड आई वुड लाइक टू से फर्दर, इसमें हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बहुत इनकरेजिंग है। लाइक आई रिमेन फर्स्ट एवर ASP, तो मैं जब आई थी फर्स्ट टाइम तो मैंने SDP ऑफ रियर की पोस्टिंग मुझे मिली थी। सो मेरे DIG अब्दुल खालिक शेख साहब थे, ही वाज क्वाइट सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जाहिर सी बात है, आप जब नए आते हैं फील्ड में आपको इतना नहीं पता होता है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, जब आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होती है, सो यू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो अगर मैं ही फॉर शी अवार्ड दूंगी तो मैं क्रेडिट गोज टू वर्दी DIGP साउथ जो उस वक्त थे, अब्दुल खालिक शेख, जिन्होंने मुझे मेरे इनिशियल करियर में बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे DIG आज़ाद साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। मैंने जिन भी मेल कोलीग के साथ काम किया, मेजॉरिटी जो थे वो बहुत अच्छे और सपोर्टिव रहे।
जो कि मैं आज भी तारीफ़ करती हूँ, और जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि ऑलवेज़ उनकी सपोर्ट मेरे साथ होती है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में ज़ाहिर है बदउनवानी की बहुत सारी शिकायत है। पुलिस को जब बात होती है तो ज़रा ज़्यादा बदउनवानी का तासुर सामने आता है। आपने पुलिस फोर्स को बतौर खातून भी बहुत करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि इस शोबे में, इस महकमे में बदउनवानी का कोई सतबाब की कोई नज़र आती है आगे चलते हुए उम्मीद, या ये तासुर हमेशा कायम रहेगा? देखिए, इमेज ब्रेकिंग और इमेज मेकिंग, इमेज बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करें, अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन पुलिस के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हर डिपार्टमेंट में आप कुछ अच्छा करेंगे आपको चेंज नज़र आएगा, लेकिन पुलिस के अंदर अगर आप जितना भी अच्छा कर लेंगे, अगर एक सिपाही रैंक के कांस्टेबल ने भी कोई गलत हरकत कर दी, 10 रुपये भी किसी बाइक वाले से रोक कर ले लिया, सो अल्टीमेटली पूरी इमेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की शटर हो जाती है। सो एक बंदे से ही वो सारी जितना कुछ आपने एफर्ट्स किया, सब कुछ किया, तो आई थिंक कि हमें अपने लेंस को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और जो अगर बुरा कर रहे हैं तो हम उसको कंडेम करें, उसको सज़ा जजा दें। और जितना सज़ा जजा हमारे पुलिस के महकमे में मिलती, शायद ही हमारे पूरे पाकिस्तान के किसी महकमे में, किसी और डिपार्टमेंट में लोगों को मिलती हो। क्योंकि अगर हमारा एक सिपाही 30 रुपये की करप्शन, मैंने एक इंक्वायरी की थी, आई डोंट मेंशन द प्लेस एंड एरिया और वो सारा चीज़ें, बंदों के नाम, तो उसमें एक इंक्वायरी की थी, उसने 200 रुपये लिए थे और उसके 6 साल से वो डिसमिस था, और उसके बीवी बच्चों की तालीम सारी मुतासर हो गई थी, यानी हैड टू फेस सो मनी ट्रबल्स, और फिर सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जाके वो 6 साल के बाद जाकर के बहाल हुआ, बहुत दिक्कत के साथ। अच्छा। तो लाइक 200 रुपीज़ की करप्शन उसने रोक कर ले ली थी सिपाहियों से, वो चेकिंग के दौरान, और सिपाहियों ने बाइक राइडर्स से, सो उसको इतनी सज़ा भुगतनी पड़ी। मतलब अगर आप वैसे देखें, सैनिटी के साथ अपना माइंड अप्लाई करें, तो अगर 200 रुपये किसी ने लिए, उसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए? 10 दिन 20 दिन, जायज़ पर सरजरिश हो जाए काफ़ी है, सरजरिश हो जाए काफ़ी है। लेकिन उसने 6 साल सफ़र किया, एंड ही रिमेन डायबिटिक, उसको स्ट्रेस इतना हुआ, इतना सारी चीज़ें उसने सफ़र की, उसके बच्चों की 5 या 6 उसके बच्चे थे, उनकी सारी एजुकेशन चली गई, सैलरी स्टॉप हो गई, आप बिन डिसमिस फ्रॉम सर्विस, वंस यू आर डिसमिस तो आप किसी और महकमे में अपॉइंट भी नहीं हो सकते। तो इसने इतनी ज़्यादा उसकी सज़ा भुगती। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का, शायद ही किसी और महकमे में इतनी सज़ा मिलती है इतनी छोटी छोटी बातों पर। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा है। और लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर वो किसी से ज़रा से भी कोई पैसे पकड़ ले, या कोई और गलत काम कर ले, या किसी का डॉक्यूमेंट चेक कर ले, लोग माइंड कर जाते हैं, ईगो के इशू बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी का जो रवैया है पुलिस की तरफ, उसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। अगर किसी को रोक कर डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, या कोई सस्पिशन था, उस पर डाउट था, उसको चेक कर लिया, तो कहते हैं अभी तुम्हारी बेल्ट उतरवाता हूँ, अभी तुम्हारे बॉस को कॉल करता हूँ। अच्छा, ऐसी धमकियां भी तो इस मिलती हैं? तरह से बहुत ज़्यादा उनको रोड के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मीन्स के अवाम का जो रवैया है वो कोऑपरेटिव नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ही होता है अगर वो राइट भी होता है और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देता है, तो पहले तो उस बेचारे को सस्पेंशन फेस करनी पड़ती है। उसकी ईगो तो हर्ट हो गई ना। एक तो वो राइट था, सही वो चेक कर रहा था, और फिर उसके बाद उसको ताल्लुकात पे या करके उसको जो है वो सस्पेंड करवा दिया गया, बेल्ट उतरवा दी। वो आइंदा किसी को चेक करेगा? वो जरूरत ही नहीं करेगा, कहेगा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बेइज्जती उठाने की। सो द थिंग इज़ कि वी शुड सपोर्ट द राइट कॉज। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको फ़ौरन कंडेम करें। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली। ठीक है। अच्छा, तो आपको कभी सर्विस के दौरान ऐसा हुआ कि किसी केस के मामले में या किसी मामले में कोई तगड़ी सी सिफारिश का कोई कॉल आ गई, या आपको बतौर खातून समझ के थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश की? कैसे हैंडल किया ये पूरा मामला, अगर कभी ऐसा हुआ? वेल, एवरी डे पुलिस इज़ अ न्यू चैलेंज। आपका हर दिन एक नया चैलेंजिंग डे होता है, और आपका दिन की इब्तिदा एक चैलेंज से हो रही होती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि किसी दिन या कभी ऐसा हुआ हो, अक्सर ही ऐसा होता है। अच्छा। लेकिन यह है कि हमारे पास जो लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं, हम उसके दायरे कार में ही करते हैं। और ख़वातीन के बारे में तासुर लिया जाता है, खातूनें नहीं करेगी। मर्द होते हैं तो शायद थोड़ा बहुत लचक या फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देते हैं, लेकिन बीइंग वुमेन ऑफ कोर्स वो फिर जब उनको पता चल जाता है रेपुटेशन का कि जी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस लेवल की कि गलत काम को ऑब्लाइज करें या कुछ, तो फिर लोग कॉल्स करना खुद ही ऑटो पायलट पे बंद करते हैं। सो मेरा ख्याल है ये प्लस पॉइंट है बीइंग वुमेन। और जैसे कि माइंड सेट भी है कि ख़वातीन जहाँ होती हैं वहाँ बेहतरी भी आती है, और करप्शन के चांसेस भी लेस हो जाते हैं। तो बात आप समझती हैं कि करप्शन के चार्जेस वहाँ कम होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। और मेरा ख्याल है कि जब वो एक खातून घर चला सकती है तो ऑर्गेनाइजेशन भी चला सकती है, और बड़े अच्छे से चला सकती है। ठीक है। अच्छा, ये आप बतौर आपने एसएसपी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी सर्व किया है। आजकल स्ट्रीट क्राइम्स का बड़ा शोर शराबा है। जब हम पुलिस ज़राए से बात करते हैं, बाद अफसरान से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, कहते हैं हम तो गिरफ़्तार करके पेश कर देते हैं और वहाँ उनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो आपको ये नहीं लगता कि जो पुलिस का शोबा तफ्तीश है
उसकी हिकमत अमली शायद इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, बिलखुसूस आज के दिन में जब कि रिपीटेडली जो है वो स्ट्रीट क्राइम बिलखुसूस उसमें जो मुल्ज़िमान वापस आके दोबारा वारदातें कर रहे होते हैं। क्या टेक है आपका इसके ऊपर? वेल इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। नंबर वन, अगर हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो उसके अंदर पुलिस, मीडिया, जुडिशरी एंड आवाम, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इन्वेस्टिगेशन, ये 4-5 चीज़ें हैं। प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन क्या है? बेसिकली कलेक्शन एंड एविडेंस की कलेक्शन है। एविडेंस कलेक्ट करके आप प्रॉपर उसको प्रोसिक्यूट करना है। सो एविडेंस कलेक्शन के लिए जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमें उसको मीट करना होता है। लाइक जैसे ही कोई क्राइम सीन हुआ, उसको विजिट किया, वहाँ से जो जो एविडेंसेस मिल सकती थी मैक्सिमम वो कर ली। बायोलॉजिकल एविडेंस है, अदर एविडेंसेस हैं, ट्रेस एविडेंस हैं, या फिजिकल एविडेंसेस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसको प्रोसिक्यूट करना है, किस एविडेंस को नहीं करना, मेजॉरिटी हाँ बस सारी चीज़ें आ गई। अब उसको करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसको डिफरेंटली हैंडल करना है। सो व्हाट वी डिड कि इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने स्पेशलाइज्ड आईओज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेन किए हैं। और वर्ती आईजीपी सिंध को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी बेशबहा इक़दाम किए, जिसमें ये आईओज की सिलेक्शन, राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट, गुड इन्वेस्टिगेटर्स जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हो क्राइम अगेंस्ट पर्सन की, उनको सॉर्ट आउट करके अलग पोस्ट कर दिया। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम, व्हाट्सएवर, सो प्रॉपर्टी क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशंस को हमने अलग कर दिया इन्वेस्टिगेटर को। और जो सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बना दिए। सो आई थिंक दिस इज़ दी वेरी गुड इनिशिएटिव। और इस तरह से हमने इसको सेग्रीगेट किया, तो इस तरह से कन्विक्शन रेट भी इम्प्रूव हुआ है। रेप केसेस की अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिसाल दूं, बिकॉज यू आस्क्ड मी अबाउट द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, बिकॉज आई सर्व देयर फॉर मोर देन 2.5 years, सो वहाँ पे जो क्राइम था रेप केसेस में 5% था ओके कन्विक्शन का, जो कन्विक्शन हुई इन केसेस में। अच्छा, रेप के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इक़दाम किए सेक्शुअल ऑफेंसेस को डील करने के लिए, उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भी बनाई कि स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी जस्टिस। तो जीबीवी कोर्ट्स जो बनाई है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की मॉडल कोर्ट्स बनाई, वो 27 है पूरे सिंध में। ठीक है। एंड लाइकवाइज हमने 31 डिस्ट्रिक्ट में 31 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जो कि SSOIU कहलाते हैं, आफ्टर द एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021। ठीक है। उसके बाद जब हमने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए, तो मीनवाइल आईजी सिंध ने इनिशिएटिव लिया और क्राइम सीन यूनिट्स बनाए जो कि उससे पहले बन गए थे, और उनको इनके साथ क्लब कर दिया। क्लब करने से हुआ ये कि जैसे कोई क्राइम होता है, फ़ौरन हमारी क्राइम सीन की वैन या कार जो भी है, वो अपने तमाम गैजेट्स इक्विपमेंट्स के साथ क्राइम सीन को रिस्पॉन्ड करती है, और वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के बाद वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करती है। उसकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए उसको फर्दर प्रोसिक्यूट किया जाता है एंड फर्दर एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं। देयर इज़ अ टाइम फ्रेम कि आपका जो भी कोई FIR हो जाती है, केस हो जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, 14 days में यू हैव टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर बिफोर द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो 173 की जो रिपोर्ट होती है, मीनवाइल आईओस को डिफरेंट डेज के अंदर क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट करनी है और कहाँ कहाँ जमा करवानी है, किस तरह उसको प्रोसिक्यूट करना है, और फ्रॉम द डे 1 उसको डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ भी लाइन अप होना है और उसके साथ भी कंसल्टेशन करनी है, सेक्शंस प्रॉपर लॉ के अप्लाई हों। अगर लॉ के प्रॉपर सेक्शंस अप्लाई ना हो, एविडेंसेस प्रॉपरली कलेक्ट ना हुई भी हो, तो ऑफ कोर्स प्रोसिक्यूशन में भी दिक्कत होती है एंड कन्विक्शन भी स्पॉइल हो जाता है। सो जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो ओवरऑल पाकिस्तान का कन्विक्शन रेट बिलो 5% है। सो हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करना होगा, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना होगा। अगर इन्वेस्टिगेट बहुत अच्छा हो गया लेकिन उसको प्रोसिक्यूट प्रॉपर नहीं किया गया, बताया नहीं गया, प्रेजेंट नहीं किया गया केस को, आप बहुत अच्छे से खाना बना लें, गार्निश कर लें, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो जितना टेस्टी हो मज़ा नहीं आएगा। लाइकवाइज अगर आप बहुत अच्छे से केस को इन्वेस्टिगेट कर लें लेकिन उसे प्लीड ना कर पाए, प्रोसिक्यूट ना कर पाए, तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट एविडेंस को आपने स्नैप कर लिया और अच्छी चीज़ों को छुपा कर उसको सजा में, तो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमने SOPs डिवाइस की। ठीक है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑल अदर क्राइम्स पेटी, तो उसके लिए डिफरेंट SOPs हैं। देन IO इज बाउंड डाउन टू फॉलो ऑल दोज स्टेप्स जो कि उसको डे 1 से लेके 14 दिन तक करने और आफ्टर दैट करने हैं, तो उससे बहुत बेहतरी आएगी और इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। एंड देन इसके साथ साथ हमने कैमरा ट्रायल भी स्टार्ट किया है। इन कैमरा ट्रायल से फ़ायदा ये हुआ कि हमने एक मॉडल वो बनाया और उसके अंदर जैसे रेप के विक्टिम्स हैं उनको जाके भरी अदालत में 200 लोगों के सामने अपना वो क्राइम सीन दोबारा रिकैपिचुलेट नहीं करना पड़ता। सो उनको कैमरे के अंदर एक तो आने जाने की दिक्कत से बचत हो गई और उनका ट्रायल जो है वो कैमरे में हो गया। एक तो उनकी सेफ्टी भी हो गई, सीक्रेसी भी हो गई, उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी। एंड देन जो एक टैबू है सोसाइटी में कि जी रेप हो गया तो शायद लड़की का ही कसूर होगा या औरत का ही कसूर होगा, तो एक उस चीज़ को भी हमने कटेल किया। ठीक है। अच्छा, आप अपने तजर्बे की रोशनी में ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से देखें तो इस वक्त जो इंसानी हकूक़ और जेंडर क्राइम के हवाले से
क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आपके ख्याल में? वेल रिसोर्सेज की डर है, दूसरा ये कि यूनिट्स हमने बनाए हैं, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसमें इंक्लूसिव हैं। बेसिकली जो हमारे पास कवानीन है उसके अंदर बेहतर ये है कि औरत जो है वो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे, खातून पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस रूल्स के मुताबिक 1934 के जो रूल्स हैं उसमें ASI एंड इंस्पेक्टर तक तफ्तीश का हमारे पास क्लॉज मौजूद हैं कि ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक हों। तो हमारे पास जो वुमेन हैं वो कांस्टेबलरी लेवल पर ज़्यादा हैं जो तफ्तीश नहीं कर सकती हैं, और जो तफ्तीश लेवल पर हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने ये मॉडल बनाया SSOIUs का और तमाम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग्स की, जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल्स बनाए हमने कि वहाँ पर इनको, तो हमने मैक्सिमम कोशिश की ख़वातीन को रखें। तो वी हैव 50 वुमेन और हमारे पास जो है वो 406 में से 50 वुमेन है। देख लीजिए आप की जो पॉपुलेशन है या तादाद है वो बहुत ही कम है। सो वी हैव टू स्वेल देयर नंबर्स, उनकी तादाद को बढ़ाएं। एंड वुमेन शुड बी गिवन द की पोजीशंस लाइक हेड मोहर्रर, लाइक SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन, सो दैट वुमेन एंड चाइल्ड फील कंफर्टेबल और वो वहाँ जाके अपना ग्रीवेंस को एड्रेस करवाएं, लिखवाएं, FIR करवाएं या उसको प्रोसिक्यूट करें, व्हाटसोएवर रिक्वायरमेंट इज़। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि वुमेन को आप शी शुड बी फोर्थकमिंग और उनको अच्छी पोजीशन से पोस्ट किया जाए, ताकि एक इस इशू को हम जेंडर का जो एलिमेंट है इसको हम जेंडर न्यूट्रल होते हुए हम इसको मिटिगेट कर सकें। सेकेंडली जो वुमेन हमारी तैनात हैं उनको स्पेशलाइज्ड हम फर्दर कोर्सेज करवाएं और रिफ्रेशर कोर्सेज भी साथ साथ चलते रहें, ताकि जो नित नई टेक्नोलॉजी और जो अपग्रेडेशन है, इसके अलावा क्राइम के अंदर भी नए नए एवेन्यूज़ खुलते हैं, हर क्राइम का एक नया पैटर्न होता है, तो उसको भी हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें, उसको समझ सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि वंस द ऑफिसर इज ट्रेंड तो वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अहम मामला है, जैसे टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है तो जराइम करने के अंदाज में भी तब्दीली आ रही है। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त विक्टिम है साइबर हरासमेंट की। लेकिन जब हम मुतल्लिका एजेंसी की जानिब जाते हैं, उधर देखते हैं तो वहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे केसेस में जो है चीज़ें प्रोसीड ही नहीं हो रही होती। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि साइबर हरासमेंट की सूरत में क्या पुलिस किसी किस्म की मदद कर सकती है, फौरी कोई कार्रवाई कर सकती है, या फिर उन्हें वहीं FIA की तरफ जाना होगा और वहाँ तो बड़ा टाइम लगता है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले अपनी मदद आप कीजिए। सही है। अगर आप एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है फर्स्ट वेयर योर मास्क बिफोर हेल्पिंग अदर्स, कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लें, अगर जब दूसरों की मदद अल्लाह ना करे इमरजेंसी में पड़ जाए। देखिए, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं। ये जो आजकल इनोवेशन है, हमने एंड्रॉइड्स पकड़ लिए हाथ में, हमने iPhone ले लिया, हमने सैमसंग का कोई ले लिया ब्रांड, या व्हाट्सएवर अदर कोई ब्रांड ले लिया। हमें इसके अंदर अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को खुद से मीट करना है। जब हम खुद वल्नरेबल रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करें दूसरा हमारे अंदर जो है वो विंडो में इंटरवेंशन ना करे, तो उसके लिए पहले हमें खुद को विंडो क्लोज करनी होगी। ठीक है। इसके अंदर कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, उस प्राइवेसी सेटिंग्स को जाकर मॉनिटर करें, उसके अंदर कहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे अपने हाथ में है। ठीक है। हम जब उसको वल्नरेबल रखते हैं, ओपन रखते हैं, अपनी एक एक चीज़ को हम प्रोफाइल को हर चीज़ को शेयर करते हैं, ओपन रखते हैं, तो ऑफ कोर्स हैकर्स बैठे हुए हैं, डेटा को स्पॉइल करने वाले बैठे हुए हैं और आपका इन्फॉर्मेशन को चोरी करने वाले बैठे हुए हैं। ये जो दौर है डेटा साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सो हमें इसके ऊपर समझ बूझ रखनी होगी। जब तक हम खुद से चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, कोई आके आपके मोबाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक नहीं करेगा। सो आपने व्हाट टू शो व्हाट नॉट, इस पर खुद से देखना है और क्या चीज़ शेयर करनी, क्या चीज़ नहीं करनी, क्योंकि लोग वही स्पॉइल कर सकते हैं जो आपने शेयर किया है। अनलेस आपने शेयर ना किया हो, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो आपको स्पॉइल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करें। माइक को बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन कर लेती हैं, माइक्रोफोन की ऑटोमेटिकली ऑन कर देती हैं। आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं वो खोल ही नहीं सकते अगर आप उनको गैलेक्सी अपनी फोटोज का एक्सेस ना दें या अपने माइक्रोफोन का ना दें। अब आप और मैं इस वक्त डिस्कशंस कर रहे हैं और हमारे फ़ोन ने हमारी जो भी इसमें से कोड्स या टर्मिनोलॉजीज पिक की हैं, थोड़ी देर के बाद इंस्टा पे इधर उधर आपके एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ AI। आज का दौर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सो इसको हमें देखना होगा कि जब हम अगर इस तरह की कोई डिस्कशंस कर रहे हैं या कुछ, तो हम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे भी लगा सकते हैं, या हम अपने माइक्रोफोन का एक्सेस अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को ना दें। जैसे मैंने बहुत सारी सेटिंग्स अपने अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स में ऑफ की हुई हैं बहुत सारी, जिसके से मुझे हिकअप्स भी होते हैं। समटाइम्स लोकेशन मैं उसी वक्त ऑन करती हूँ जब मुझे ज़रूरत हो, अदरवाइज ऑफ कर लें। इसी तरह से आप अपने माइक्रोफोन का एक्सेस अनवांटेड गेम्स की एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम्स को मत दें, बिकॉज दे ऑल आर स्टीलिंग योर इनपुट इन योर डेटा फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। एक चीज़ तो ये है। फिर आ जाते हैं हम हैंडल्स पर, जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और अदर है, तो उसके अंदर भी आप रेलिवेंट डेटा रखें, अनवांटेड लिंक ना खोलें। 3 दिन पहले ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे मोबाइल के अंदर एक लिंक आया
सम नॉन पर्सन सेंट मी, और मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद मेरा गैलेक्सी का, मैंने 2 डिफरेंट डिवाइसेस रखे हैं, वो मेरा गैलेक्सी पे मैंने जैसे किया उसने मेरा डेटा नेट के थ्रू इरेज कर दिया। विद इन 3 to 4 सेकेंड इट हैपेंड एंड द हैकर वाज कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग इनटू दैट। और मैं उसको अपने मोबाइल को ऑफ कर रही हूँ कि किसी तरह से वो ना करे और इसको फ्लाइट मोड पे भी कर, लेकिन उन सेकंड्स के अंदर ही उसने मेरा सारा डेटा, मोबाइल मेरा रीसेट पे लग गया। आई लॉस्ट माई ऑल कॉन्टैक्ट्स, ऑल फोटोज एंड एवरीथिंग फ्रॉम द डिवाइस, इट्स रीसेट नाउ। तो इस तरह से भी आजकल लोग किसी को हायर करते हैं, डेटा हैकर्स को, दे गिव सम मनी और वो किसी का भी डेटा इरेज करवा देते हैं। तो ये देखिए, अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें कि कल आपके अगर वो डेटा लीक होता है तो आपको एम्बैरसमेंट का सामना हो, या आपकी कोई प्राइवेसी, लाइक आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग पासवर्ड सेव कर लेते हैं, अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस के पासवर्ड्स, अपने कोड्स, अपने अकाउंट्स, एवरीथिंग वो उसके अंदर फॉर इजीली क्या वो हैंडल कर सकें, ईज़ के लिए वो कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप अपनी ईज़ तो करें, लेकिन आप हैकर ये समझ लें कि अगर ये चीज़ ऑटोमेटिकली वल्नरेबल है, या कोई भी वो एक लिंक वो डालेगा और आपका सारा डेटा स्टील कर लेगा, वेयर वुड यू स्टैंड? लेकिन आपके पास रिपोर्ट करने का अब हम आते हैं इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरफ कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। ऑफ कोर्स आपने खुद ही प्रॉब्लम्स मेंशन कर दी कि हमारे पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एंड दिस इज़ द मैंडेट कि जो इतना भी साइबर क्राइम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटेड क्राइम को, हर वो क्राइम जो कि डिजिटल डिवाइस की मदद से हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे क्राइम हुआ। अब उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा, अब चूँकि डिजिटल दौर है तो उसमें क्राइम भी डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रोसीड हो रहा है। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट हमने स्टेप, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आप खुद से उसको हैंडल करके कंट्रोल कर लें। आप एक्सेस ही ना दें तो क्राइम होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वंस इट हैज़ हैपेंड, नाउ व्हाट टू डू? अब इसमें हैरेसमेंट का आपने एक जिक्र किया, और साइबर क्राइम के अंदर आपने जो मेजर चीज़ें होती हैं वो आपकी फ़ोटोज़ को एडिट करके इस तरह कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए जो हमारा मैंडेट नहीं है, बट वो थ्रेट तक चले गए, और फिर हैरेसमेंट, और फिर फ़ोन पे धमकियाँ आना शुरू हो गई, और बच्ची की तस्वीरें और वो और इस तरह से वायरल की, वो खुदकुशी करने तक पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही है, इस लेवल का क्राइम हो जाता है ये। तो इट्स हाईली सेंसिटिव क्राइम जिसको टैकल करने की ज़रूरत है, उसको डिवाइस करने की स्ट्रैटेजी ज़रूरत है कि इसको हम हैंडल करें। अब हम कंप्लेंट कर देते हैं FIA, उसमें मोर देन 30,000 प्लस जितनी भी कंप्लेंट्स हैं आप देखें तो ये आ रही होती हैं। अब हमारी चूंकि टेक्नोलॉजी खुद की इन्वेंटेड नहीं है, सो वी नीड टू सीक द IP एड्रेस फ्रॉम द कंसर्न्ड सॉफ्टवेयर। लाइक गूगल है तो हमें गूगल से लेनी पड़ेगी, उस इंजन से हमें मांगनी पड़ेगी। सो हमारे कंट्री का नहीं है, तो वी नीड, अब हम सारे 30 लाख या 30,000 केसेस तो उसको पुटअप नहीं कर सकते, और वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 194 कंट्रीज़ में से वो सिर्फ पाकिस्तान का डेटा रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, देयर आर हिकअप्स। तो हमें चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी, जैसा चाइना में अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके सॉफ्टवेयर इंजन वो खुद करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, तो इट्स ईजी टू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स एंड गैजेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाइंग करते हैं टेक्नोलॉजी, बाइंग टेक्नोलॉजी है या कॉपी है, तो फिर आपको उसके रिपरकशंस भी उसी तरह से फेस करने होंगे। अब इसके 2 स्टेप्स हैं रिपोर्ट करने के। एक तो आप FIA में कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ से आपको रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो मिलता है लेकिन स्लो मिलता है। सेकेंडली, जो डिफेमेशन का सेक्शन है 20 जो रूल्स के अंदर, वो उसमें से निकाल दिया गया वर्ड डिफेमेशन का सेक्शन 20 में। तो अगर आप ये कहें कि जी मुझे डिफेम कर दिया गया है, मेरी फ़ोटोज़ को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, सो ये डिफेमेशन तो उसमें से निकल गया, तो उसकी लीगल सैंक्टिटी उसकी उस कदर अहमियत नहीं रही जितनी होनी चाहिए। व्हाट टू डू? आप प्रोविंशियल ओम्बड्समैन हैं, फेडरल ओम्बड्समैन है, इस तरह से अदर हमारे पास हैरेसमेंट रिपोर्ट करने के सेल्स बने हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, तो सूबाई लेवल पे भी आप करें कंप्लेंट। और मैं समझती हूँ इसमें देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाती हैं एप्लीकेशंस, और बड़ा जल्दी रिस्पांस मिलता है, 15 दिन के अंदर दोनों पार्टीज़ को नोटिस हो जाता है। प्रोविंशियल ओम्बड्समैन ऑफिस चले जाएँ, इसके अलावा पुलिस के पास चले जाएँ, जॉब 15 पर डायल करें, अगर सीवियर नेचर का इशू है तो आप 15 पर डायल करके लोकल पुलिस से फ़ौरन हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इन तमाम मसाइल का हल किया जाता है, और दोनों पार्टीज़ को बुला के सुना जाता है कि इसका कितना कसूर है, एज़ पर लॉ उनको ट्रीट किया जाता है। हर बंदा चाहता है कि पुलिस इसका सोल्यूशन कर दे और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, ऐसा नहीं है। पुलिस की अपनी पावर्स हैं, अपनी लेजिस्लेशन के हिसाब से जो भी हमारे पास हैं कवानीन, उनके मुताबिक ही एक्शन लिया जाता है। और जो FIA है बेसिकली साइबर क्राइम का मेन इदारा, मेन यूनिट वही है, वहाँ से कंसल्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरी चीज़, आप इस तरह की विक्टिम बनने से पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें, अपनी रिफॉर्म्स कर लें कि अपने मोबाइल के अंदर क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है और क्या वल्नरेबल रखने की ज़रूरत है। ठीक है। पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत आम देखी गई है कि घरेलू जो मुलाजमीन हैं उन पर वक्त के साथ साथ जो कम से मुलाजमीन होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे वो रिपोर्ट भी होता है, और बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड हैं, और उनको ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है।
ये सोसाइटी में क्या हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद है, या जब कोई ये क्राइम हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उस पर कोई कार्रवाई करते हैं? देखिए, चाइल्ड लेबर, इसके लिए अलग से यूनिट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन CPU चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट्स बाकायदा मौजूद हैं। और छोटे बच्चों से मुतालिक जितने भी क्राइम हो, चाहे बॉन्डेड लेबर हो, फोर्स लेबर हो, अर्ली चाइल्ड मैरिज हो, घरेलू उनको एम्प्लॉय करके उन पर तशद्दुद किया जाए, लेबर के कवानीन में आता है ना बेसिकली कि आप कितनी एज का बच्चा रख सकते हैं, कितनी एज से बच्चा तो रख ही नहीं सकते ना आप एडल्ट रख सकते हैं 16+, 18+, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एज है। लेकिन ऐसा है हर दूसरे घर में। प्रैक्टिकली हम देखें तो जितने एलीट क्लास के लोग हैं या अफोर्डेबल स्लॉट है हमारी, जो अफोर्ड कर सकते हैं मुलाजमीन, वो आप देखें कि वो एक्सप्लॉयटेशन उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनके राइट्स। वो कहते हैं जी हमारा छोटा बच्चा है, उसी का बच्चे का बैग वो उठा रहा होता है, उसी एज का बच्चा, वो स्कूल जा रहा होता है और वो नहीं जा रहा होता, वो उसको टिफ़िन बना के नाश्ता दे रहा होता है, लंच दे रहा होता है बॉक्स, और उसका खुद का नहीं होता है। बट वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरह ही पैम्पर करते हैं इसको। आप कर ही नहीं सकते किसी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पैम्पर, देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। तो इवन बच्चों के अंदर ही माँ बाप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, जो उनकी अपनी सगी औलाद होती है, तो दूसरे के बच्चे पे कैसे कर सकते हैं? एट टाइम्स ये देखने में आती हैं चीज़ें, क्योंकि हम तो डील कर रहे होते हैं इस तरह के क्राइम से और सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। द थिंग इज़ कि अब वो जो बच्चा है उसको एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको एक्सप्लॉयटेशन से कैसे रोकें? अब यहाँ पे हमारे पास कानूनी जो मैकेनिज़्म है वो तो ये है कि पहले तो ये होता था भाई आपके साथ ज़्यादती हुई, आप खुद आए कंप्लेन करें, आपके पेरेंट्स करें, ऐसे ही है। अब आपके माँ बाप ने आपको बेच दिया है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, इकट्ठी यकमुश्त अमाउंट ले लिया है, 5 लाख 10 लाख में आपने बच्चा दे दिया, 5 साल तक आपसे मुलाजमत कराएं, जो मर्जी कराएं। अच्छा, ये तो घरेलू मुलाजमीन की आपने बात की। इसी तरह से एक चीज़ और है, जो रोड के ऊपर बच्चे लोहे चुन रहे होते हैं, बोरे डाल कर कांधों पर, और वो एक मकनातीस हाथ में लिए और गलियों का कचरा कलेक्ट कर रहे होते हैं, स्क्रैप कलेक्ट कर रहे होते हैं, कीले और घरों को बजा कर वो खाना खा रहे होते हैं। इनको गलियाँ बटी हुई होती हैं, इट्स अ माफिया बेसिकली। ये गलियाँ बटी हुई होती हैं और गलियों के अंदर जो है वो बच्चों को ये 3 गलियाँ उसने साफ़ करनी है, वहाँ से कचरा उठाना है या स्क्रैप का माल बेंगलोर से नॉकआउट करके वो लेना है। तो ये सारी चीज़ें जमा करके अपने वो ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार जो है उनको सेल आउट करता है। उससे जब उनकी 5 लाख की रकम निकल आती है, जितने भी है बस उसने बच्चा ख़रीदा होता है, जब वो हो जाता है टाइम उसका 5 साल का पूरा हो जाता है, फिर वो माँ बाप को दे देते हैं, माँ बाप किसी और से डील कर लेते हैं। तो अब हमने उन माँ बाप को अप्रोच किया और कहा कि भाई ये तो क्राइम है, तुम बॉन्डेड लेबर करा रहे हो और ये करा रहे हो। उससे बहुत सारी NGOs भी काम कर रही हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। सो पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे 6 बच्चे हैं और ये कमाता है, इसके ज़रिए हमें पैसा मिला हुआ है, तो हम क्यों, मतलब दे आर विलिंग टू डू सो। पेरेंट्स आर हाईली अनएजुकेटेड और उन्हें यही नहीं पता बच्चों के राइट्स क्या हैं, ये इसकी स्कूल जाने की एज है, तो वो कहते हैं हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और नॉर्मली इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो इंक्रोचर्स या जुगियों में रह रहे हैं या जिप्सीज़ में रह रहे हैं, उस तरह के जो आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी ब्रिजेस के नीचे और इधर उधर, उस तरह की पॉपुलेशन के लोगों से ये बच्चे बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ के लोगों ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो उन्होंने कहा जी यहाँ से अब ये बच्चे कोई पंजाब के हैं, कोई अलग सूबों के हैं, वहाँ से उनके माँ बाप यहाँ सेल करते हैं, कोई भावलपुर की लोकेशन से निकलता है, कोई कहीं से निकलता है, उनके माँ बाप उधर ट्रेस आउट करने में मिलते हैं। और बच्चे को इवन ये भी नहीं पता होता उसके माँ बाप रहते कहाँ हैं, वो डिस्कनेक्टेड होता है, नो सेल फोन इज अलाउड, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, तो वो बता भी नहीं सकता वो अच्छी हालत में, बुरी हालत में, व्हाट्सएवर। राइट्स तो बहुत दूर की बात है, बेसिक राइट्स ही, फंडामेंटल राइट्स ही उसके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नज़र रखें। इसी तरह से बैगरी है, छोटे बच्चों को बैगरी के तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है, तो ये भी एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है बजाय ना कि तरस खाने के। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फिलंथ्रॉपी होती है, तो उसको आप ये देखिए कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर यूटिलाइज हो। जब आप फिलंथ्रॉपी भी कर रहे हैं तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ना कि आप एक ऐसे माफिया को परवान चढ़ाएं कि जो है आपके सोसाइटी के अंदर ऐसे बच्चों को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने के अंदर हेल्पफुल हो रहा है। तो उनको आप वो कहते हैं ना कि किसी को आप फिश ना दें, फिश ना खिलाएं, फिश पकड़ना सिखाएं। तो इस तरह हमारी बात है कि हमारी जो सोच है, हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। इसी तरह से एक बच्ची है, मुझे नाम नहीं पता उसका, 2 तलवार के पास ब्रिज के नहीं, वहाँ पर उसने गल्फ पे फुटपाथ के ऊपर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है जो फुटपाथ पे, उसने वहाँ पे उनको किताबें प्रोवाइड की और फिर कायदे वगैरह दिए, उनको बेसिक एजुकेशन देना शुरू की। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और कुछ ना कुछ करके हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। आपने बात की लेजिस्लेशंस की, लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, लेबर कवानीन मज़ीद अभी पिछले 1-2 साल के अंदर आए हैं कंट्री लेवल पर, सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और एक बहुत अच्छी बात बता सकूँ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अब ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेनेंट खुद आए। अगर आपने देखा कि बराबर वाले बैंगलोर में या किसी घर में आपने देखा कि बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है ब्रूटली, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, व्हाट्सएवर यू हैव नोटिस्ड, यू कैन कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। ओके,
And there is an application of Sindh Police, WCPC, and you can also dial 1715 emergency helpline if you see such incidents. So आपका issue जो है वो हम resolve करते हैं. ठीक है. जो ख़वातीन पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या ये शोबा आने वाले सालों में पोटेंशियल कोई रखता है, तो उस बारे में थोड़ा देखने वाला. सिंध पुलिस जो है वो एक, मैं सिंध पुलिस नहीं, ओवरऑल पुलिसिंग की आपसे बात करती हूँ. पुलिसिंग देखिए एक ऐसा महकमा है, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि आप इसमें आधे घंटे में जन्नत भी कमा सकते हैं, जहन्नुम भी. अगर आप अच्छा काम करें और लोगों की दुआएं लें और लोगों के काम आए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है. आपके दीन भी और दुनिया भी, दोनों चीज़ें संवर जाएंगी. ठीक है. बिकॉज कम्युनिटी सर्विसेज, आप देखें दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को कितना लोग प्रोपोनेंट होते हैं, कितना प्रोजेक्ट किया जाता है. तो हर बंदा यूनिवर्सल जो आपके लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, उन सबको तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो फॉलो किया जाता है. तो अगर हम इंसान को इंसान समझें और उसको उसके हुकूक देना शुरू कर दें, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम एक पुलिसिंग को हटा दीजिए साइड पर, हम एक आम इंसान होने के नाते बात करें. तो एक इंसान भी क्या करता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं, लोगों के काम आऊं, इबादत करूं, अल्लाह को राज़ी करूं, जिस भी दीन मज़हब ईमान पे वो रखता है. तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम कनेक्ट हो जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और लोगों के काम आए. तो लोगों के जब आप काम आते हैं तो अल्टीमेटली आपके काम हो रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाता है, और ये एक इबादत भी है. तो ये एक ऐसा महकमा जहाँ आप काम करते हैं जो आपने वैसे भी करना है, इबादत वैसे भी करनी है, और उसकी तनख्वाह भी मिल रही है. तो ये तो डबल है ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है पुलिस के शोबे में. नहीं, ये आपका बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, लोग बहुत शिकायत करते हैं. ऐसे पुलिस ऑफिसर से वास्ता पड़ गया है जिससे आपके एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा होगा. लेकिन आज की टॉक के बाद शायद आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आपको एक अच्छा इमेज मिले. आप कोशिश करें, देखिए ऑब्जर्व करें, हमको अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर महकमे में मिलते हैं. नॉट टू स्पीक ऑफ पुलिस, इसमें से पुलिस को दोष देना मेरे ख्याल है दुरुस्त ना होगा. हमें ये देखना चाहिए कि एक शख्स का अगर पर्सनल किरदार उस लेवल पर उसने कोई गलत काम किया है, तो वो उसकी पर्सनल एक्शन की वजह से आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम ना करें. मैं समझती हूँ जितना काम पुलिस करती है शायद ही कोई और महकमा करता हो. ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा पहले भी यही परसेप्शन था कि जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप देखिए 30,000 या 40,000 की सैलरी में एक बंदा अपनी जान कुर्बान करने के लिए रोड पे खड़ा हुआ है. कि आम बंदे में क्या इतनी करेज है कि वो गोली खाने के लिए तैयार हो. उसे पता है कि मैं किसी भी वक्त शहीद हो सकता हूँ, और वो फिर भी मदद कर रहा है. इसमें कोई शक नहीं. पुलिस तो आप इतनी बड़ी उसकी कुर्बानी देखिए. पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं. तकरीबन 1200 से ज़ायद हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया, और ना सिर्फ जवानों ने, सिपाहियों ने, बल्कि IGP रैंक की भी शहादत हुई है. सिफत गयूर साहब का नाम हमारे सामने है, और दीगर हमारे पास हिलाल साहब का नाम है, कैप्टन रिटायर्ड हिलाल साहब SSP, वो शहीद हुए. DIG मुबीन साहब की शहादत हमारे सामने. तो इस तरह के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो सीनियर रैंक पे, तो जूनियर पे भी. तो ये जो कुर्बानियाँ हैं इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. ठीक है. अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी कुर्बानियाँ गायब आप देख सकते हैं. तो ये जो एक करेज है ना, वो शायद आपको यूनिफॉर्म सर्विसेज के अलावा मुश्किल से देखने में मिलेगा. बिल्कुल ठीक कह रही, वो 40-50 लेकिन चंद एक गलतियों की बात 22 हम अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम करें तो मैं समझती हूँ ये इंसाफ ना होगा. ठीक है. शैला कुरैशी, आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देख रही हैं? आज आप जहाँ हैं, क्या हम आपको आने वाले सालों में किसी सूबे का IGP बनते हुए देख सक रहे हैं? कोशिश जारी है, एंड इंसान का काम है मेहनत करना, कोशिश करना, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाऊँ और अवामुन नास की खिदमत करूँ, और इंशाल्लाह यू विल सी वन डे. आखिरी सवाल, हाल ही में आपने एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया है, तो ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई होगी. तो ये आप मतलब जैसे प्रोफेशनली तो आपके पास सारी महारतें हैं, तो अमूर खानादारी में भी सारी महारत है आपको? खाना वाना भी हस्बैंड ही बताएंगे मेरे. देखिए, बिफोर मैरिज भी मेरी वालदा साहबा ने हमेशा ट्रेनिंग इस तरह से की कि आपको अपने सारे काम करने आने चाहिए, कि इंसान को कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए. आई कैन स्टिच माई ड्रेसेस एज वेल. मैंने जो है वो मेक ओवर सीखा हुआ है, ब्यूटिशियन का सारा काम मुझे आता है, कुकिंग का भी आता है, और जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, मैं धुआं गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ. अच्छा. ठीक है. सो बारबेक्यू गोश्त आप कह सकते हैं. मतलब ये चीज़ें तो बेसिक्स हैं, हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशन में हो या ना हो. तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. इसके अलावा हैंड एम्ब्रॉयडरी मुझे आती है. आई प्रोफेशनली लर्नड ऑल दीज थिंग्स. अभी नहीं सीखी है मैंने, क्लास 6 में जब कभी सेमेस्टर ब्रेक मिलता था, क्लासेस के दौरान छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशंस मिलती थी, तो आई ऑलवेज यूटिलाइज माई टाइम एंड आई कैन ब्यूटीफाई माई हैंड्स विद हिना. मेहंदी लगाना भी सीखी है. सारे काम मैं ईद पे आई डू इट. चांद रात पे जब आप ड्यूटी करके आते हैं, अगर बस टाइम नहीं होता कि आप खुद के लिए सलून जा सकें, सो मैं ना सिर्फ खुद के लगाती हूँ बल्कि वालदा के, सिस्टर के, सबके मैं लगा रही होती हूँ.
I learned all things. तो आपको हर फन मोला कहा जाए तो गलत नहीं Jack होगा। of all trades. You may say, well, I try my level best. ठीक है, बहुत बहुत मेरे अंदर शुक्रिया। एक ये चीज़ है कि मैं जो काम भी करती हूँ बड़े पैशन के साथ करती हूँ, खा वो कुकिंग है तो वो भी, अगर पुलिसिंग है तो वो, लेकिन अब जो मेरा रिसेंट है वो तो पैशन पुलिसिंग ही है और शुरू से यही रहा है कि बाकी मैं लेक्चरर भी रही, मैंने आपको बताया, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं मोनोटनस जॉब कर रही हूँ, मतलब जाओ पढ़ाते रहो ना डे एंड कैसा एक्सपीरियंस था पढ़ाना? वो भी मतलब बहुत मज़े का अच्छा। है, वो भी मैं स्टिल, मुझे शौक है अभी भी, जहाँ कहीं कभी मौका मिलता है CSS एस्पिरेंट्स को कोच करती हूँ मेंटोरशिप में, तो कर रही हूँ काम, लेकिन ये है कि प्रोफेशन प्रोफेटिक है नो डाउट, ओके, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो या पुलिसिंग, इसके अंदर भी आप कम्युनिटी की सर्विसेज ही कर रहे हैं, उधर भी आप बच्चों को रेस कर रहे हैं, उनके एजुकेट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ सबसे अहम वो है काम और करना चाहिए। अपनी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या समझती हैं? वालिदैन की खिदमत या कोई दुआएं हैं आपको ख़ास तौर पे वालिदैन, क्योंकि आप जितना कुछ जानती हैं ये इतनी सी उम्र में मुमकिन नहीं है। आप मेरी उम्र जानना चाहते हैं? वेल, माँ बाप की दुआएं हमेशा साथ हैं और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते हैं और आप उनकी जितनी कदर कर सकते हैं करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हमारा आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम मुख्तलिफ़ शोबाजात के जो हीरोज़ हैं, जो अपने अपने शोबों में जो है नाम बना रहे हैं, और ज़ाहिर है बतौर ख़ातून आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और आप बिल्कुल रोल मॉडल हैं उन ख़वातीन के लिए जो इस शोबे में आना चाहती हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमारी कोशिश यही है कि हम आने वाले दिनों में भी आप के सामने कुछ ऐसे मेहमानों को लेकर आएँ जो कि अपने अपने शोबाजात में बेहतरीन कारकर्दगी और ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से एक हमारा एक मजबूत तासर जो है दुनिया में जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।